हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने 8.1 प्रश्नावली का पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। इस वीडियो में हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर आइए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए व टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, कोस ए और टेन ए का मान पूछ रहे हैं, यानी इनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। तो आइए, चित्र मैंने बना रखा है, इसका हम नामकरण करते हैं। ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और कोण के सामने 90 डिग्री के कोण के सामने करण होता है। कोण हमें क्या दे रखा है, थीटा की जगह ए, तो ए हमारा कोण है, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब। 90 डिग्री के सामने करण और कोण के सामने लंब। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। और जो बच गया वो क्या होगा, आधार। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 90 डिग्री के सामने करण होता है, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। और कोण के सामने लंब होता है। ठीक है, एक बार मैंने फिर बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो थीटा की जगह ए दे रखा है, यही हमारा कोण होता है और कोण के सामने लंब होता है। अब लाल बट्टा कक्का से क्या होगा, साइन ए का सूत्र। अब सूत्र से देखेंगे 1 2 3। अब सबसे पहला जो होता है वो साइन का होता है, यानी लंब बट्टा करण। लंब बट्टा करण, ये साइन का सूत्र हो गया। लंब 3 है, करण 4 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लंब का मान कितना है बच्चों, 3, और कर्ण का मान कितना है, 4। और अब क्या नहीं है हमारे पास, आधार नहीं है, तो हमें आधार ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यही तो चित्र है हमारा, चित्र लिख देंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे हम हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने बता रखा है आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, आपको याद होगा। अगर पिछली कक्षा देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब देखो, कर्ण का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार तो हमें ज्ञात करना है, तो इसे ऐसा का ऐसा ही लिख लो। लंब कितना है बच्चों, 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का है तो बराबर के उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, बस 3 के बराबर। अब इधर क्या बचा, आधार स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 16 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, बराबर में ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोगों को ये तो पता ही है, चलो मैं कर ही देता हूँ। और ये 7 बचा, और ये स्क्वायर को मैं इस साइड में लाऊंगा, बराबर के इस साइड में आते ही ये रूट में हो जाएगा। एक सेकंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा कैमरे को ठीक कर लेता हूँ। आधार का मान तो √7 आ ही गया। एक सेकंड बच्चों, ये कैमरा क्या हो रहा है इसको, एक सेकंड। मैं इस आधार को ए बी लिख सकता हूँ, ए बी बराबर √7। देख लीजिए यहाँ पर, आधार का ही तो है, आधार क्या है हमारा, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बराबर √7 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कोस ए और टेन ए का मान बताइए। ठीक है, हम चित्र से देखकर ये भी बता देंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं फिर। कोस ए, सबसे पहले लाइन खींच लेता हूँ मैं। कोस ए, इसका मान सबसे पहले हम लाल बट्टा कक्का से लिखेंगे। कोस 2 नंबर पे आता है, तो 2 नंबर का हमारा क्या हो रहा है, आधार बट्टा कर्ण। देख लीजिए, आधार बट्टा कर्ण ही हो रहा है, तो हम लिखेंगे बच्चों आधार बट्टा कर्ण। अब चित्र में देखिए, आधार कितना है हमारा, √7, तो √7, और कर्ण कितना है बच्चों, देख लीजिए 4, तो ये हो गया कोस ए का मान। ठीक है, बस इतना ही। और एक और क्वेश्चन पूछ रहा था हमें, एक और की वैल्यू, दूसरी वैल्यू है टेन ए के बारे में पूछ रहा था। टेन ए के, हाँ सही, टेन ए के बारे में। लाल बट्टा कक्का से देखिए 3 नंबर पे आता है 10, तो लंब बट्टा आधार इसका सूत्र हो जाएगा बच्चों।
क्या लिखेंगे हम, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है बच्चों, देख लीजिए चित्र से 3, तो हम लंब की जगह 3 लिख देंगे। आधार कितना है बच्चों, √7, और ये हमारा क्लियर हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की अगले क्वेश्चन की ओर। करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये भी एक सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी 2 मान पूछे हैं, कुछ हमें दिया हुआ है और 2 मान पूछे हैं। ठीक है, ये भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। हमें दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो हल सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे हम, 15 कोट ए बराबर 8, यही तो हमें दिया हुआ है। अब देखिए ये 15 यहाँ पर गुणा में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, कोट ए का मान हो गया हमारे पास 8/15। अब लाल बट्टा कक्का से देखिए कोट कितने नंबर पे आता है, 1 2 3, और कोट हमारा आता है 4 नंबर पे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बट्टा लंब। ठीक है, आधार बट्टा लंब ही तो होगा, 4 नंबर पे आता है कोट। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चित्र की तरफ चलते हैं। चित्र बनाकर इसको समझेंगे कि क्या कैसे हो रहा है ये सब कुछ। समकोण त्रिभुज बनाना है जो एल आकृति का होता है। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी है। और यहाँ पर हमारा एक कोण है जिसके सामने एल होता है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है जिसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो बच गया वो हमारा आधार। ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। आधार का मान कितना है 8, और लंब का मान कितना है हमारे पास 15। ठीक है, ये हमने चित्र में दर्शा दिया है। अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, याद रखना 2 मान दिए हुए होंगे, तीसरा मान हमें ज्ञात करना होगा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बताओ, पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएंगे। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इस सवाल को हल करेंगे। लिखते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान क्या है, हमारे पास है ही नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा बच्चों। बराबर आधार कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है बच्चों 15 का स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे, ये ऐसा का ऐसा ही, 8 का स्क्वायर बच्चों 64, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे बच्चों हम, ये हो रहा है हमारा 289 यानी 289। अब इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड में लाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा। अब कर्ण का मान आया हमारा, इसका रूट होता है 17, कर्ण का मान आ गया हमारे पास 17। ठीक है बच्चों, और ये सेमी, एक सेकंड, सेमी दे रखा है या नहीं, सेमी नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो सेमी नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में सेमी दिया हुआ है तो आपको सेमी लिखना होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और आप लोग चेक कर लेना, मैंने किताब में से क्वेश्चन को नहीं देखा है अभी तक, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इसलिए मैं इसे सेमी को कट कर रहा हूँ। आप एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन में मेरे ख्याल से दिया हुआ होना चाहिए सेमी। तो अगर सेमी दिया हुआ है तो कर्ण का मान भी सेमी में ही आएगा, ये याद रखना। अब देखते हैं हमसे किस 2 की वैल्यू पूछी है। पहला है साइन ए की वैल्यू, लाल बट्टा कक्का से इसका सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ लाल बट्टा कक्का। ये देखो 1 नंबर पे साइन आता है तो ये हो जाएगा हमारा लंब बट्टा कर्ण। चित्र से मान रखेंगे, लंब का मान 15, कर्ण का मान कितना आया हमारे पास 17। ये हो गया हमारा एक साइन। दूसरा क्या पूछा है हमें, दूसरा पूछा है हमें सेक ए का। ठीक है, अब सेक ए का देखो, लाल बट्टा कक्का से ये आता है बच्चों 5 नंबर पर। देख लीजिए 5 नंबर पर क्या हो रहा है, कर्ण बट्टा आधार,
5 नंबर पे जो होता है वो करण बटा आधार ही तो होता है, 5 नंबर पे सेक होता है। अब इसका मान 70 से रखेंगे 17/8, 17 करण है और आधार का मान 8 है। और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब